माताओं की गोद में, उनको भी ऐसा लोरी देती तू रवि बनना। हाँ, छोटी छोटी माँ जो उन गोदिया में छोटे बच्चे ले रही है, तो नल्ला बेटा तू रवि बन के दिखा ना, तो ऐसा कह रही है। इतना इतना एक बदलाव है। हाँ, और 3 व्हीलर में बैठी जा रही है, देखो रहा पहलवान, उसके पास छोड़ दूंगी तो ना। नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज हम हरियाणा के सोनीपत ज़िले के नाहरी गांव में हैं और ये गांव पहलवानी से मशहूर है। यहाँ के पहलवान ने देश का नाम विदेशों में रोशन किया है, ऊंचा किया है। 1980 में महावीर पहलवान जी ने देश को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में। उसके बाद अमित दहिया ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में और टोक्यो ओलंपिक्स में इसी गांव के रवि दहिया ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। और इस गांव की जो आबादी है वो लगभग 17-18 हज़ार लोग हैं और यहाँ कोई ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो खेती के अलावा आपको हर घर से कोई ना कोई सरकारी नौकरी में मिलेगा ताकि वो घर की इनकम को ऐड कर सके जो खेती से इनकम होती है। और रेसलिंग एक ज़रिया बनी है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके। और लगभग 150 से 200 जो पहलवान हैं उनको सरकारी नौकरी मिली अलग अलग विभागों में। और रेसलिंग से जो है आसपास के गांव के बच्चे भी जो है नाहरी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और इन सब के पीछे एक अनसंग हीरो है कोच साहब, जिनका नाम हंसराज जी है। और इन्होंने ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बच्चों को रेसलिंग भी सिखाते हैं और एक उन्हें अच्छा बनने का दिशा भी देते हैं। सर, आप रेसलिंग से कब से जुड़े हैं? 96 बचपन से आप अपनी कराया करते थे जी। सन 82 से जी अपनी करते थे। 96 में हम अपनी छोड़ दी थी। 96 से फिर अपने बच्चों की कराने लगे, फिर साधना करने लगे थे और बच्चों को मार्गदर्शन करने लगे, कोचिंग पे आ गए। हाँ, कि भी अच्छे चरित्रवान बच्चे हों जी, अच्छे खिलाड़ी बने, स्वस्थ रहें, माता पिता गुरु का सेवा करें, अच्छे बने, चरित्रवान हो। तो जो आपने अखाड़ा शुरू में किया वो नाहरी गांव में ही किया? हाँ, गांव की पंचायती ज़मीन थी आर्य समाज की। अच्छा। तो गांव की पूरी कमेटी थी आर्य समाज की, बुजुर्गों की, उनमें हम भी सेवक थे जी। तो हम भी वहाँ बच्चों की थोड़ी करवाने लग गए। जी। वहाँ से कई पहलवान अच्छे, उनके भाग्य में जो था वो मिल गया उन्हें। तो लगभग कम से कम 150-200 लोग होंगे जो पहलवान जिनको यहाँ से सरकारी नौकरियाँ मिली हैं। हाँ जी, अच्छे, गिनती तो है नहीं जी भाई, इतना ध्यान तो कभी दिया नहीं। बाकी गांव में बहुत पहलवानी से बहुत नौकरी है, इसलिए हमारा गांव बच्चा बच्चा इस चीज़ से एक रुचि बनी ओढ़ है कि भाई नौकरी में लगे, रिश्ते में लगे, मेडल लाऊंगी। और हमारी भी एक रुचि थी कि हम उसे इस लेवल तक ना पहुंच पाए क्योंकि वे सुविधाएँ वो चीज़ ना थी गाँव में। फिर इसलिए फिर गोड्डे में चोट लगने के कारण लोग अपनी थोड़ी साधना करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, इसलिए हमने अपना यो अपना लिया। तो ये एक और ओलंपिक में मेडल वो अपना एक भारत केसरी अपनी एक तमन्ना थी जी कि मेडल तो चलो परम पिता परमात्मा ने दे दिया जी, और लेकिन एक भारत केसरी की और तमन्ना थी कि भाई भारत केसरी तो बने हैं, दिल्ली केसरी बने हैं, रविंद्र पहलवान दिल्ली केसरी बना, एक पवन पहलवान नवेड़ा में वो भारत केसरी बना, लेकिन वैसा भारत केसरी जो एक तरफा सरकारी हो जी एकदम। तो वो एक आपकी तमन्ना वो एक तमन्ना है कि एक तरफा भारत केसरी। लेकिन रवि ने तो इस अखाड़े का नाम पूरे विदेश में कर दिया है, मतलब सबसे बड़ा जो ओलंपिक सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। अब भी वो संतुष्ट नहीं है, रो रहा था जी कि भाई मैं गोल्ड मेडल पे वंचित रह गया जी। हाँ, मैंने ले आना, लेकिन फिर भी जो एक उसकी कंट्रीब्यूशन है, परमात्मा की कृपा रही तो अगली बार फिर देखेंगे। और रवि जब आपके पास आया था तो बाकी बच्चों से उसमें क्या चीज़ आपको एक अलग लगी? वो एक तो पढ़ाई में भी होशियार था। अच्छा जी। हर जो भी चीज़ हम बताते थे बहुत जल्दी पकड़ता था, बहुत जल्दी। जैसे कोई बात बता दी, दोबारा बतानी ना पड़े, जो काम सौंप दिया उन्हें पूरा करके छोड़ता था। होनहार बच्चा था और आज भी इतना चरित्रवान है, माता पिता गुरु के प्रति मतलब पूरा जैसा होना चाहिए। इस बच्चे को दिल से हम प्रेम करते हैं। अच्छा, उसको भी मोनी पहलवान के? हाँ, वो हमारे मन को मोहता था। अच्छा, इसलिए हमने रखा। रवि का तभी पता लगा जी भी के जूनियर में मेडल आए, सीनियर में मेडल आए, जब पता लगा आप जैसे ने उसका नाम उछाड़ा जो जी कि यो रवि कौन है। अच्छा, तो उसका नाम जो था ना, हमने भूरा सा सुतरा था जी, मोनी नाम रख रखा था। अच्छा। कि हमारे मन को मोह रहा है, बचपन से ही रख दिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जो अमित था उसका नाम भूरा रखा था जी,
कि वो प्रकाशा भूरे जैसी लड़क थी उसकी। जी। और इस आपके नाहरी गांव में जो रेसलिंग की एक क्रांति लाए हैं आप, ना मैं नहीं लाया जी, अभी पहले से ये है तो दादा लाई है जी। और अब उस आपने पिछले 96 से एक मार्गदर्शन दिया था कि हमारे गांव में रतिया पे घने बड़े बड़े कान का पहलवान अंग्रेजा टाइम में, मतलब घने पहलवान हुए हैं। मैं नहीं लाया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, तो मैं पहलवान था जी, छोटा सा एक नाम मात्र छोटा सा पहलवान था। लेकिन 96 से 96 से हाँ जी। रेगुलरली जो है रेगुलर जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे भाई उनको कोचिंग या जिस तरह की भी डायरेक्शन देनी है वो आप दे रहे हैं। से भी हम दे कोशिश करते हैं पूरे। तो यहाँ पे अब आप 2 अखाड़े नहीं, बस वहाँ से डिगे तो एक खेतों में बना लिया जी, और वहाँ से फिर उरियन चाले तो नहर पे बना लिया जी। ऐसा है। तो अब बुबड़िया के हडेरा है, अब उस नहर पार भी है, दूसरी तरफ भी है, तो हाँ जी। एक तरफ सुबह प्रैक्टिस होती है, एक तरफ शाम को होती है जी। हाँ जी। ओके। और तो दोनों टाइम कितने बच्चे आ जाते हैं? तो जी लॉकडाउन में 50-60 हो जाते। अच्छा जी। खाड़ा के बालक आ रहे थे जी। अब तो इसे हैं 15 हो जाए, 18 हो जाए, 12 हो जाए, 20 हो जाए। अच्छा, सुबह भी आ जाते हैं, शाम भी आते हैं। हाँ जी। और यहाँ से जब उनके बेसिक्स हो जाते हैं हाँ, जब फिर बच्चे उनको ट्रायल योग्य हो जाते हैं जी स्कूल के नेशनल लेवल के हो जाते जी। हैं, तो फिर वो हमारे लेवल से ऊँचे हो जाते हैं। हमारे पास सुविधा नहीं है, जी गद्दा नहीं है और कम नहीं है, तो उन फिर गुरु महाबली सतपाल पहलवान हमारे गुरु हैं, जी। तो उनके पास छोड़ जाती हैं, आगे की ट्रेनिंग वे देते हैं। और यहाँ पे ज़रा आपने जो इक्विपमेंट वगैरह भी है, तो जिसमें जैसे वजन भी है, तो कुछ देसी स्टाइल से क्या करे जी, कुछ है कोई ना तो जी। जब कुछ ना देंगे तो जी कि ये भाई तो कह दे भाई तू पाट लिया, तू भाई यो कर दे, तो उनके जो माँ बाप आते हैं वही 10 रुपये का खर्चा कर देते, कोई पाट ले रहा है, कोई जुड़वा रहा है, कोई कर रहा है। अच्छा, और ज़्यादातर गांव से हैं, जमींदारी भी छोटी है, किसी बहुत ज़्यादा अच्छे घरों से भी नहीं है, तो उनके लिए रेसलिंग कितना बड़ा वरदान साबित होती है, एक अच्छा चरित्र बनने के अलावा जो उनका एक करियर बनता है इससे। देखो जी, इसमें खुराक घी दूध की ज़्यादा है। जी हमारे गांव में भैंस तो रखते हैं सभी, जी जमींदार आदमी हैं, सब भैंस रखते हैं, गऊ रखते हैं, घी दूध तो है ही घर का, इसलिए उन्हें घनी वो नहीं करना पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा अलग से नहीं करना पड़ता। जब खाड़े में जाते हैं तो खर्चा होता है, तो गांव में जो बच्चा नू दिखे हाँ भाई मेरा बच्चा चलेगा, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता हमने भी और उसके माँ बाप ने भी कि भाई बच्चा आई वे धोखा नहीं देगा, अभी मेडल आवे ही आओगा, रोजगार के लायक हो चुका है यो, अब इसको भाई आगे करो जी। और तो इसलिए और यहाँ निःशुल्क सेवा है। हाँ, कोई ना यहाँ तो क्या है, ये जंगल है जी, ऐसा को फिर नौकरी क्यों छोड़ते हैं अगर ये पैसे लेते थे जी। ये तो है बच्चों का मनोरंजन का। अच्छा, मैं गांव में काफ़ी लोगों से मिला और आपके बारे में जिस तरह से पता लगा, तो आपकी MCD में नौकरी भी थी। हाँ जी, अपना दिल्ली जल बोर्ड में, तो वो नौकरी भी आपने 2007 में छोड़ दी थी। हाँ जी। तो अब फुल टाइम साधना और रेसलिंग पे अपनी भगवान का 2 घड़ी भजन कर ले जी, और इन बच्चों ने थोड़ा बहका ले, सिखा ले थोड़ा सा, ये जी इधर एबो की तरफ ना जाओ जी। और मैं शुरू में देख रहा था एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ नशे से दूर रहें। हाँ, तो हमारी ये और पहले एक समय ऐसा था 90 के दशक का कि नाहरी में काफ़ी जो यूथ है वो नशे की तरफ चल पड़ा था। हाँ, बीच में जो है ना एक ऐसा आ गया था कि वहाँ को खाड़ा था नहीं जी, खाड़ा था नहीं, बच्चे किधर जाओ, खेल का हो रहा है नहीं, ग्राउंड नहीं थे, तो ये बच्चे ज़्यादातर खाली टाइम में तो मन शैतान का करो है, बुराई की तरफ जाएंगे जी। पहले एक लहर थी पहलवानों की, सतबीर पहलवान, भूरू पहलवान के टाइम, उससे पहला रतिया और बड़े बड़े पहलवान थे, कबड्डी के बड़ी महावीर पहलवान, हाँ, 1980 में कबड्डी की बहुत, तो वो चीज़ ना रहने का बीच में एक बार थोड़ा गैप आ गया और वो गैप को फिर उसके बाद अब फिर लहर 17 साल गैप रह गया जी। अच्छा, 90 से 2000 के बीच में लगभग गैप रहा, 17 साल गैप रह गया महावीर के बाद जी। महावीर का जब उसके बाद वो अरुण पहलवान अपना जी 17 साल में ये एशियाड में तक गोल्ड मेडल लेकर आया था, तो 17 साल का बाद इन्हें अपना चल। तो बीच में जैसे बच्चे ड्रग्स की तरफ आ गए थे, स्मैक की तरफ, कई बच्चों की इस जिंदगी मौत भी हुई थी ड्रग्स के चक्कर में, तो क्राइम वगैरह भी बढ़ गया होगा उस टाइम। तो फिर इतना तो मैंने ज्ञान नहीं जी, देखा भाई भी वो बताऊं क्योंकि मैं तो अनपढ़ गवार सा आदमी इतना ज्ञान नहीं, इतनी लगन थी कि जो सुविधा हमने ना मिल पाई नहाने धोने की, करने की, बताने वाला कोई ना मिल पा, तो हम कोशिश करें अपने बच्चों को कि भाई इनकी सेवा करें। तो क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो पहलवानी है रेसलिंग, उसने एक तो चलो नौकरी का साधन तो दिया ही दिया, और साथ में जब एक ख़राब फेज़ आ गया था कि बच्चे ड्रग्स की तरफ चले गए, स्मैक की तरफ, उनको भी सही रास्ते पे लाने का काम जो है रेसलिंग ने किया। बिल्कुल।
और हमारे गुरुजी हैं महाबली जी, जी। एक दो बच्चे का तो उसने बिल्कुल जो है खर्चा नहीं लिया जी। अच्छा। गोद ले ली। अच्छा, कि जो रामपुर कौन साहब थे जी, उस टाइम, जो उनका खर्चा जो मैस का खर्चा था, घर से जो नहीं अफोर्ड कर पाते हाँ नहीं कर पाते मैस का, जी। बस गीदू तो अपना जो मैस का खर्चा होता था ना 4,000 3,000 जी, रुपये, जी, जी। तो वो महाबली जी अपने धोरी से करते थे, रामपुर कौन साहब। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इतना योगदान है बहुत। और हंसराज जी, आप हफ्ते में एक दिन वहाँ छत्रसाल भी ले जाते हैं बच्चों को मैट में प्रैक्टिस हाँ। कराने के लिए, क्योंकि मैट जो आपके बच्चा पास- अपना ठीक सा हो जाता है ना जी, जी। उसको अब आज भी लेकर जा रहा था। हाँ, सुबह आप गए हुए थे मैट में प्रैक्टिस कराने। हाँ हफ्ते में नहीं, रोज ही चले जाते हैं। अच्छा क्योंकि जी। जो बच्चे यहाँ सुबह नहीं, अब तो स्कूल खुल गए, जी। बच्चे सुबह नहीं पाते, पढ़ने वाले हैं, और जो पढ़ता नहीं उन्हें मैं ले जाता हूँ। अच्छा जी। हाँ तो सुबह वहाँ ले जाते सुबह हैं, वहाँ एक दिन मैट में प्रैक्टिस करा के, हाँ जी, हाँ जी। और फिर आप उनको वापस मतलब हाँ जी, फिर हाँ जी। यहाँ पे आके और फिर शाम को जो उनकी मैं रूटीन तो होती उनके है। थोड़े पैर दूँ जा, तो साल 6 महीने घुमा के उनने जी। भाई उनको दिखा के भी हाँ इनके लायक हो चुके हैं, ये रास्ते का ही पता लग गया है। आता फिर उनने गुरु जी के पास छोड़ दिया। और सर, जो मिट्टी का खाड़ा रहता है तो उसमें उसको जब तैयार किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ डाली जाती है? उसमें हल्दी तेल डालते हैं जी। हल्दी तेल। हाँ जी। हाँ, नहीं मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हमारे हाँ। कुछ साथी जुड़े हैं, दर्शक हैं, तो हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र से ना हो, उनको रेसलिंग के बारे में इतना ज्ञान ना हो। ना हल्दी तेल डालते हैं। अच्छा, तो हल्दी तेल का क्या वो कारण एक रहता तो है? जी चोट नहीं लगती, चोट में फर्क है, अच्छा जी। और मिट्टी में लचीलापन रहता है। तो एक तरीके से एंटीसेप्टिक का काम हाँ, करता है और वो। जो जीवाणु बन जाते हैं ना, समस्या में अब जीवाणु बन रहे हैं, जी तो वहाँ उस खाड़े में अपने में हाल में, जी खासकर इन दिनों में, तो बच्चों को खाज हो जाती है। जी ये भाई बैठे इनके बच्चों से पूछ लेना, जी 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 खाज सी होगी थी, गुमड़ी बन गई। जी जी। तो अब 1-1.5 हफ्ते से मिट्टी में लुटाने बंद कर रखे हैं, जोर कराने। अच्छा। तो जब हल्दी और तेल होती है तो उससे वो- बचाव हो जाता हाँ, है। बचाव हो जाता है, जीवाणु नहीं बन पाते, जी। तो यो उसका प्रॉफिट है जी। और खैर, आपका जो गांव है यहाँ पे और आसपास के गांव में रेसलिंग पहले ही बहुत ज़्यादा है। हाँ ये लालपुर गांव बड़ा जी, पहलवान गांव जी। है, नारा गांव है, आसपास ये के मेरी गाँव। पूरा गांव खेड़ी गांव है जी। पूरा। तो ये आपके पास जो आसपास के बच्चे, नाहरी गांव हो गया, नाहरा हो गया। हाँ नारा गांव के 7 बच्चे तो मैं छोड़ के आया हूँ। अच्छा, एक खेड़ी बताया आपने। हाँ, खेड़ी और है। कौन सा गांव है? हलालपुर है ये। हलालपुर। तो ये सब के बच्चे आते हैं यहाँ हाँ पे। ये सब बच्चे आते हैं, जी। इनको जैसा भी होता है जैसा समय देते हैं हम भी देते हैं इनको। तो अब रवि के मेडल के बाद और फर्क पड़ेगा जी? हाँ बच्चों में लहर आई। अच्छा जी। मेरे गांव गोवांड में एक उत्साह बना जी। बहुत घना, और बच्चे दूर दूर से भी आते हैं जी, मेरे को भी रख लो। मगर यहाँ तो रखने की जगह नहीं भाई, यहाँ तो कोई आ और जा जब हम कि जब एक नॉर्मल परिवार से रवि मेडल जीत सकता है तो हम भी जीत सकते हैं। ये भी मैंने उपदेश दिया आज ये बच्चों को कहा है जी कि भाई ये भी तो तुम्हारे जैसा ही नॉर्मली तो था शुरू में, लेकिन गर्भ में छिपा हुआ था, जी अब वो हीरा हो गया है। तो तुम्हारे अंदर भी वही चीज़ें हैं, अगर चरित्रवान बनकर मेहनत करोगे तो परमपिता परमात्मा जरूर तुम्हारी मेहनत का फल देगा, वो किसी का फल रखता नहीं। तो यहाँ सुबह कितने बजे अभ्यास शुरू हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं? ये अपना 5 बजे से शुरू हो जाता है, क्योंकि अच्छा जी। गाँव से बच्चे आते हैं ना, जी। तो 5 बजे तो पहले अपना रनिंग वगैरह नहर के साथ साथ हाँ, यहाँ रनिंग कर लेते हैं? करते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ अपना पीटी करते हैं। अच्छा जी पहले दौड़ लगाते हैं, फिर सूंट लगाते हैं, फिर पीटी करते हैं, जी। उसके बाद जोर करते हैं, दारवा करते हैं। जी। जोर कराओ, जोर करो या दारवा करो, एक टाइम दारवा कराते हैं, दारवा एक क्या चीज़ दा है? प्रैक्टिस। अच्छा, अभ्यास। जो मार मतलब- मार के देखो। अच्छा, जिसमें सीधी मतलब डायरेक्ट फाइट जिसे कहते हैं, हाँ, स्पाइर- ना, फाइट नहीं, जी दा प्रैक्टिस, दा प्रैक्टिस। अभ्यास। अभ्यास। अच्छा, वो 1 जिसमें घंटा उसको वो करा दो, 100 कि जिसमें जो ड्रिल है मतलब वो करते हैं कि क्या मूव है उसको धावरा कहते हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा जी। दा प्रैक्टिस, दा प्रैक्टिस। दा प्रैक्टिस जी। बार बार मार के देखते हैं, जी एक दा को 50-40 बार, जी तो उसको मार देखते हैं, अभ्यास बन जाता है, जी। तो वहीं घुसेंगे फिर। तो ये अखाड़े का शब्द है धारवा। हाँ दारवा, दार हाँ जी, हाँ जी अपनी देसी बाजू गाँव में जी। इंग्लिश में किएगा मन नहीं बेरा, जी अयो भी इंग्लिश में मन नहीं बिना बेरा, लेकिन दा प्रैक्टिस कहें जी। जी। अच्छा सही बात है यार जी। हाँ, अभ्यास कह जी। दें, दा प्रैक्टिस कह दें। जी। हाँ जी। और उसके बाद फिर ये बच्चे आधा घंटा हाँ अपनी- उसके बाद एक टाइम तो हम दारवा कराते हैं, जी सुबह तो कराते हैं जोर, जी। पीटी सप्रंट और फेस उद्दे जोर होते हैं, जी उसके बाद में फिर मेहनत होती है सारी, जी और शाम के टाइम दारवा होता है जी। 2 घंटे, और फिर जो जोर पीटी करके जी। सुबह दारवा करते और फाइट भी फिर जो जिसको हाँ, फिर शाम को गुलना फाइट। कहते हैं जो जिसको, हाँ। वो भी फिर यहीं पे हो जाता है। यही हो जाता है। ये और रेगुलरली मतलब जब अमित ओलंपिक्स खेला था उस टाइम भी एक लहर आई थी
2012 हाँ लंदन वो का। तो था ही जी, वो तो क्योंकि बिल्कुल सबसे यंगेस्ट रेसलर वो था बहुत इंडिया को तगड़ा represent- लड़ने वाला। उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है ये। वो तो पैदावासी लड़ने वाला था, अच्छा जी, अमित आज भैया। भी मेरी आंखों में बसा हुआ, जी भूलूंगा नहीं। ऐसा बच्चा शायद मैंने ज़िंदगी में ना मिला, जीवन चला जाएगा शायद ना मिल पाए, और मैं उससे बहुत वो प्रभावित हूँ कि ऐसा लड़ने वाला व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। देखो ऐसा लड़ने वाला मिलना, ऐसा टेक्निकल, इतना पावरफुल। और हाँ ये है कि कई बार किस्मत भाग्य का साथ नहीं होता तो हाँ वो तो ओलंपिक देखो में कर्म तो सभी करते हैं जी। लेकिन जब भाग्य साथ ना देना, हमारा दो पर हैं, जी। एक कर्म है एक भाग्य। जी। कर्म तो हम सभी पहलवान करते हैं, जी। लेकिन जब भाग्य साथ ना देता तो कर्म अधूरा रह जाता है। जी तो उनका यहाँ तक भाग्य था, लेकिन लड़ने वाला मामूली नहीं था जी। हाँ यहाँ से सही बात है, लड़ने वाला मामूली नहीं था। महाबली सतपाल पहलवान जी ने जब जग छोड़ने गया जी तो ये कह दिया था कि यह नस्ल कहाँ से लिया नारी वाले। जी ये 3 बार ओलंपिक में झटका दिया। देखो उस गुरु ने, जी। देखो जी उसका तजर्बा है। देखो मैं जो सुशील का भी गुरु राजेश ने हाँ 2 बार हाँ ओलंपिक में महाबली मेडल ने, जीते। उनका इतना तजर्बा था, देखते ये बता दिया था कि ये तो 3 बार झटके ओलंपिक में दे सकते हैं। कि ये मतलब उनको अलग सा ही लगा, नॉर्मल बच्चों में लगा ही नहीं। हाँ जी हाँ बच्चों में मतलब ये खड़ा होने का तरीका पैदावासी। जी मेरे पास भी छोटा सा आया था 5वीं क्लास में, जी तो खड़ा होने का तरीका पहले दिन का ही सा था। वो कई साल सकाते साल खड़ा होना नहीं आता, ये कुदरती है, माँ के पेट से ही आ रहे हैं। और अब आने वाले जो आपके पास बच्चे अब आ रहे हैं तो उनमें से हाँ उनमें 2 बच्चे हैं, जी। तरुण है, इस भाई के 2-3 बच्चे हैं, इनके हैं, काले पहलवान जी के जी। हैं, कई बच्चे हैं ये रे खड़े, कई बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि प्रभु कृपा रही। तो 2024 और 28 में भी नारी की हाँ, ऐसी। और देश का नाम रोशन ऐसा करेंगे। प्रभु से प्रार्थना है जी कि पिता परमात्मा मेडल, गोल्ड मेडल भी दे। जी हाँ जी हाँ जी, शायद भगवान राजी रहा तो केवरा रवि पाड़ लिया होगा। नहीं नहीं सर क्या होता अभी 3 साल है। 3 साल है तो हाँ। एक गोल्ड हाँ, अभी वो पश्चाताप कर रहा है जी। तो हमारे बच्चा एक लड़का और है अतुल। अतुल जी। आज उससे मैंने बात करी, भाई मैंने तेरे में कुछ लग रहा है, अगला मेडल तू दे सकता है, और बच्चों में इतना जल्दी नहीं है, तू उसमें है। मेरा पहलवान जी आपकी कृपा रही तो जो पेरिस कृपा में- तो उस परम पिता परमात्मा की है, जी। बाकी हमारा सहयोग है, प्रार्थना है, तो वो पूरा उत्साहित हुआ कि इस मेडल से। वो तो खैर क्योंकि जो मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है वो, क्योंकि प्लेयर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपकी तरफ से आता है प्लेयर को। परमात्मा देता है। और मानव बात है तो ये। जी। और गांव में डाइट वगैरह भी बच्चों को मिल जाती है, क्योंकि जैसे आपने बताया हाँ दूध घी दूध में- मिलता है। अच्छा उसकी कोई कमी अब नहीं मैं होती है। काले पहलवान को नहीं बोल रहा था, जी काला पहलवान कह रहा था घी दूध की तो कति आंट देंगे, हमारी देसी भाषा में कि कमी नहीं आने देंगे। मैं कह रहा था भाई उसको खुराक दे, तो बोला घी दूध तो आंट देंगे पहलवान। मैं फिर कमी कह रहेगी, मैंने तो घी दूध और मेहनत आप करा ही रहे हो। मेहनत कराई रही। जी। हाँ तो उसके साथ अगर मेहनत के साथ सिरिक तरवान बहुत जरूरी। तो अभी आपके नाहरी के कितने या आसपास के गांव के कितने बच्चे अभी जो बड़े अखाड़े जिनको आप जैसे छत्रसाल हो गया या और हो गए वहाँ पे भी हैं? घने बच्चे हैं जी, मैंने गिनती तो करी अच्छा नहीं। तो यहाँ से फिर मैं उधर चले जाते स्टेडियम हैं। के बारे में जानता हूँ जी। कि वहाँ मेरे ख्याल में 35-40 बच्चे, 35 दोहरे 40 दोहरे मेरे अपने छोटे हुए आपके तैयार किए हाँ, हैं। गाँव को 35 से 40 बच्चे छत्रसाल स्टेडियम में हैं। है। बाकी चांदरूप खाड़े में है, हनुमान खाड़ा है, और ये ओचंदी खाड़ा है, योगेश दत्त खाड़ा है, मतलब सारे वगैरह मतलब वगैरह। जितने देश के टॉप के अखाड़े हैं उसमें आपका स्टूडेंट है हाँ, ही। वो यहाँ से जाके- तैयार करी हुई हाँ, पनीरी उधर भेजी हुई हाँ है। भेज दें जी। जी। तो लगभग कम से कम 100 लड़का तो अभी रेगुलर होगा जी जो हाँ प्रभु के पास होगा इतना। जी। हाँ तो नहीं और सर अब तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है रवि के मेडल से माताओं की गोद में उनको भी ऐसा लोरी देती तू रवि बनना। हाँ छोटी छोटी माँ जो उन गोदिया में ले छोटे बच्चे ले रही है तो बोला बेटा तू रवि बन के दिखा ना, कि तो ऐसा कह रही है। इतना इतना एक बदलाव है। हाँ और 3 व्हीलर में बैठी जा रही है, देखो रहा पहलवान उसके पास छोड़ दूंगी तो ना। अच्छा यहाँ से ये रोड ना ना अभी नरेला स्टैंड की बात है। अच्छा नरेला स्टैंड में मैं आते अभी आ रहा था जी। तो एक माता बैठी थी, बच्चे ने गोदी ले, नहीं देखो पहलवान जान ला रहा तो उस दौर छोड़ दूंगी। तो मैंने उनको जरूर भी लग रहा है कि अंदाजा ऐसा अच्छी- लगाया कि एक अच्छी कि शायद जिंदगी वो जो है। नारी की होगी जी और कुछ नहीं पता जी, क्योंकि वो बेचारी जी। कपड़े में थी, पता नहीं कौन थी, तो उसने कहा तो मैं पहलवान छोड़ मैं जरूर वो नारी की होगी। जी तो इतना जुनून है हमारे गाँव में। क्योंकि नारी में मतलब हर घर में हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो बच्चा टिकटिंग पाओगी। मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही हुआ था कि ये इस रेसलिंग करेगा ही करेगा। हाँ जी कोशिश ये उनकी ऐसा लगा है। जी। हाँ
नहीं, एक तो हंसराज सर आपसे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत ना धन्यवाद। ना 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 जी। यार धन्यवाद तो आपका, हाँ। इतना और समय दिया आपने। हंसराज सर जैसे लोग जो हैं वो अनसंग हीरो हैं, और ये लोग सही में सही मायने में द्रोणाचार्य हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें जो अवार्ड से भी ऊपर हैं, क्योंकि इन्होंने अपना कर्म करना है और ट्रेनिंग को भी साधना की तरह लेते हैं कि यहाँ पे जो खिलाड़ी आ रहा है वो अच्छा पहलवान तो बने और उसके साथ साथ अच्छा इंसान भी बने। और हमारे जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें कि कहीं कोई कहानी आप लोगों से मिस ना हो जाए, क्योंकि हम खेल से जुड़ी खिलाड़ियों को, उनके पीछे उस ताकत को जो खिलाड़ी बनाते हैं, उनके माँ बाप को, हर उस अनसंग हीरो को आप लोगों से मिलवाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।